अब आता है हमारा सामान्य सूत्र, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइन जिसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। सामान्य सूत्र हमारा एल्केन का होता है CnH2n+2, और एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं C6H12 के लिए लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो हमारा N है, N हमारे कार्बन की संख्या है। अगर हम इसमें, हमारे कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो N के यहाँ पे स्थान पे हम 6 लिख देते हैं। तो C6H2, अब N कितना है हमारा 6 है, इंटू 6+2, तो कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है हमारा C6H12 आ जाता है। ठीक, उसी प्रकार देखिए एल्किल का फॉर्मूला, इसी के लिए कार्बन हमारे 6 हैं, C6H2, और N कितना हमारे 6 हैं, तो हमारे इसमें एल्किन में हाइड्रोजन की संख्या भी निकल जाती है, C6H12। ठीक, एल्काइन का फॉर्मूला आता है CnH2n-2। C हमारे कितने हैं, 6 हैं, H और 2 ये है, इंटू 6, क्योंकि कार्बन हमारे 6 है, -2, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है C6H10। इन फार्मूले से हमारे डायरेक्ट हमको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे हाइड्रोजन की भी संख्या इन फार्मूले से निकल जाती है बच्चों। ठीक है, अब आता है हमारा साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन देखिए, जो कि हमारे एक साइक्लोक्लोज स्ट्रक्चर होते हैं, साइक्लोएल्केन कहलाते हैं। जैसे हमारा साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन में देखो बेटा, साइक्लोप्रोपेन कोई सर्किल है जिसमें हमारे प्रोपेन 3 कार्बन है, 1 2 3। ठीक, अब ये कार्बन हमारे 4 वैलेंसी से संयुक्त होगा, 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए देखिए 1 2 3 4, इसके लिए देखिए 1 2 3 4। ठीक, इसका दूसरा स्ट्रक्चर हमारा ऐसे बनता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो यानी कि क्लोज स्ट्रक्चर, प्लस प्रोपेन यानी कि 1 2 3 कार्बन, एन चूंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। वैसे साइक्लोब्यूटेन, इसमें क्या होगा, 4 कार्बन होगा, 1 2 3 4, और प्रत्येक के साथ इनके क्या होंगे, हाइड्रोजन जुड़े होंगे, और प्रत्येक कार्बन अपनी 4 वैलेंसी पूरी कर रहा होगा। तो ये इस टाइप का क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर बन जाता है। साइक्लोपेंटेन का देख लिए, इसमें भी एक साइक्लो वो होती है, क्लोज स्ट्रक्चर होता है, और उसमें 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, और प्रत्येक कार्बन अपने 1 2 3 4 बॉन्ड से घिरा है, 1 2 3 4। इसके लिए देखिए 1 2 3 4, इसके लिए देखिए 1 2 3 4, और इसके लिए 1 2 3 4। ठीक, ये स्ट्रक्चर ये इसका साइक्लोपेंटेन का। साइक्लोहेक्सेन का बच्चों पहले भी बताया है मैंने, इसमें भी हमारा क्या होगा, 6 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6, और प्रत्येक कार्बन 2 2 हाइड्रोजन से अटैच होगा, और प्रत्येक कार्बन अपनी 4 वैलेंसी पूरी करता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके लिए देखिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4। ठीक है, या ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ठीक है, अब आता है हमारा आइसोमेरिज्म, समावयता। ठीक है, समावयता क्या है, आइसोमर में समान अणुसूत्र वाला यौगिक अपने भिन्न भिन्न संरचनाएं देता है, आइसोमर कहलाता है। मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसी भी यौगिक का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, लेकिन वो अपने एक या 2 या 3 स्ट्रक्चर अपने ही उसी अणुसूत्र से बनाता है, क्या कहलाता है, समावयता कहलाता है। जैसे कि देखिए C5H12 है, तो इसका देखिए स्ट्रक्चर 3 टाइप से बन सकता है, 1 2 3 4 5, जो कि एक ओपन चेन है। ठीक, एक तो स्ट्रक्चर इसका ऐसे बन सकता है। दूसरा देखिए, कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, हमारी 5 होनी चाहिए, और हाइड्रोजन भी हमारे कितने होने चाहिए, 12 ही होने चाहिए। तो देखिए एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है इसी का, 1 2 3 4 5। ठीक, और एक स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है 1 2 3 4 5। देखिए अणुसूत्र इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है तीनों का, लेकिन स्ट्रक्चर हमारे भिन्न भिन्न देता है। तो इस प्रकार हमारा जो स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आइसोमर या समावयता कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें देखिए, या इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जैसे बच्चों लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जैसे CH4 C2H6, ठीक है ना, जैसे इसमें हमारा मीथेन का आता है,
और ये एथेन का आता है। तो इसका मैं ज़रा आपको बताती हूँ बच्चों। जैसे CH4 का बात हो रही है बच्चों, सबको पता है कार्बन का जो कितना होता है भारतम कक्षा में, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 और 4 होता है। ठीक है, ये इनर क्लास में और ये आउटर क्लास में, ये K में और ये L में होता है। तो इसके भारतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, तो देखिए C 1 2 3 4 और 4 हमारा हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर करते हैं तो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 हाइड्रोजन से ऐसे, हाइड्रोजन के हम जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम ऐसे दिखाते हैं, बिंदु से दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन को भी अपनी 8 वैलेंसी पूरी करनी है और इस हाइड्रोजन को अपनी 2 वैलेंसी पूरी करनी होती है। तो ये क्या करते हैं, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। मीन्स एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देता है तो ये कार्बन भी इससे, इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। जैसे इसने एक इसको दिया तो एक हमारा ये वाला जो कार्बन है एक इससे भी ले लेता है। वैसे हमारा ये हाइड्रोजन भी क्या करता है, एक इससे ले लेता है। ये हाइड्रोजन भी कार्बन का एक शेयर कर लेता है, ये भी कर लेता है। ठीक, अब प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन के पास दो दो हो जाते हैं। और ये जो हमारा कार्बन है ये प्रत्येक कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। तो इस प्रकार क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है ये बच्चों, है ना। तो ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप का बन जाएगा बच्चों। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसका, मीथेन का। ठीक है, अब बताते हैं C2H6 का। देखिए, ठीक है, आपको ये देखिए दो C हैं इसमें। ठीक, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 3 1 2 3। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये हमारे कार्बन के क्या बना दिए हमने, इलेक्ट्रॉन बना दिए। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखाते हैं ताकि वो आपस में क्लियर दिख सके। अब देखिए हाइड्रोजन क्या करते हैं, प्रत्येक हाइड्रोजन भी क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना आउटर शेल कंप्लीट कर लेता है। ये देखिए ये कर लेता है। ठीक है, तो अब प्रत्येक कार्बन के, हाइड्रोजन के पास तो दो दो हो जाते हैं। अब इस कार्बन के लिए देखिए ये क्या करता है, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर अपना 8 आउटर मोस्ट पूरा कर लेता है। और ये कार्बन भी क्या करता है, एक इस हाइड्रोजन का और एक कार्बन का और इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का लेके क्या करता है बच्चों, ये अपना आउटर शेल पूरा करता है बच्चों। देखिए इस कार्बन के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इसके लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप का बनता है। तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है बच्चों। ठीक, ऐसे बच्चों और भी पूछे जाते हैं, जैसे C2H4 है और C2H2 है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन है। ठीक, ये सब क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इनका बनाया जाता है। सेम ऐसी है बच्चों, इसको आप बनाइए, ये आपका होमवर्क है। अब आता है IUPAC। ठीक, IUPAC यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि कार्बन की कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और प्रत्येक कार्बन अपना चारों ओर एक हाइड्रोजन से क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है और CH4 यानी कि इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर देखिए कार्बन अपने 4 वैलेंस से संयुक्त होता है। जैसे कि या तो आप ऐसे बना सकते हैं, एक यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, एक यहाँ एक यहाँ, या आप 1 2 3 4 ऐसे बना सकते हैं, या आप ऐसे बना सकते हैं बॉन्ड को। ठीक है, 5 बॉन्ड नहीं बनेंगे बच्चों, प्रत्येक कार्बन के लिए कितने रहेंगे, 1 2 3 4। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4, वैसे इसमें देखिए 1 2 3 4, लेकिन 5 बॉन्ड कहीं भी नहीं बनना चाहिए। ठीक, अब आता है नंबर ऑफ कार्बन। जैसे कि हमने आगे भी बताया था, C1 के लिए मैच, C2 के लिए एस, C3 के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट
ऑक्ट, नोन और डैक। ठीक, तो क्रियात्मक समूह अब आता है हमारा क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह हमारे इसमें बच्चों क्या क्या है हमारे कोर्स में, देखिए हैलोजन है, ठीक, एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिसके बारे में आपको मैंने पीछे पढ़ा दिया है। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप आता है हमारा हैलोजन। हैलोजन में देखिए बच्चे, हैलोजन में हमारा जो होता है ये हेलो एल्केन होता है। इसका जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये हमारा Cl होता है, जिसको ClBrFi। ठीक, ये हमारे सप्तम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। Cl को जो अनुलग्न इसमें लगता है क्लोरो लगता है, Br के लिए हमारा ब्रोमो लगता है, F के लिए हमारा फ्लोरो लगता है और I के लिए हमारा आइडो लगता है। ठीक है, अल्कोहल जिसको का हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है इसका संकेत है क्या है, OH है, इसमें हमारा क्या लगता है अनुलग्न R। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम किसी रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH या COOH भी आप शो करते हैं, इसमें हमारा ओइक एसिड यानी कि ओइक एसिड लगता है अनुलग्न। कीटोन में हमारा सिंगल बॉन्ड C, इसमें C डबल बॉन्ड O से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें हमारा क्या लगता है अनुलग्न ओन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें एन लगता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, इसमें ईन लगता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, इसमें आइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे हैलोजन की बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों पहले मैं आपको कुछ नियम बता देती हूँ इसके आईपीएससी करने के लिए। इसके कुछ नियम होते हैं जिसको आप गोल्डन रूल्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले जब हम आईपीएससी करते हैं तो बच्चों सबसे पहले हम मुख्य श्रृंखला जो कि बहुत लंबी होनी चाहिए, जैसे कि कोई हमने एक एग्जांपल बता रही हूँ, कोई भी हमने कार्बन श्रृंखला ली, इसमें हम वो कार्बन श्रृंखला सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे कार्बनों की संख्या सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो हमने एक कार्बन श्रृंखला ली और इसमें हमने एक ऐसी कार्बन श्रृंखला ली जिसमें हमारे कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 इधर को हमारे कितने जा रहे हैं 9। अगर हम स्ट्रेट लेते हैं तो हमारे कितने पड़ते हैं कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक कम पड़ता है। इसलिए हम ऐसी कार्बन श्रृंखला सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमारे मैक्सिमम कार्बन की संख्या आए। तो हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम बड़ी लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमेशा गिनती उस ओर से की जाती है जहां से कोई साइड श्रृंखला नजदीक पड़ेगी, और हमेशा कार्बन में जो की संख्या की जाती है, नेमिंग की जाती है 1 2 3, उस ओर से स्टार्ट करते हैं जहां से कोई हमारी साइड चेन सबसे नजदीक पड़े। बच्चों देखिए अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये साइड चेन हमारे 7वें कार्बन पे पड़ती है। ठीक, अगर हम जो काउंटिंग है यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारी जो साइड चेन है हमारे 3rd कार्बन पे पड़ती है। ठीक, यानी कि हमारी इस ओर का जो काउंटिंग है वो क्या है, सही है। ठीक है, तीसरा आता है हमारा, कोई साइड चेन या सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा होता है तो उसे डाई ट्राई या टेट्रा से निरूपित किया जाता है या लगाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो जैसे आपको पता है CH4 के हम मेथेन करते हैं, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको मैथिल, C2H6 को हम एथेन कहते हैं, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं बच्चों। अब रूल नंबर आता है 3। ठीक, इसमें देखिए अगर हमारा कोई साइड चेन है, कोई चेन है, जैसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें हमने दो क्लोरो बच्चों, 2 क्लोरो इसमें हमारे ग्रुप है। ठीक है, तो हम अब काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो देखो पहला दूसरा यानी कि दूसरे और तीसरे कार्बन पर हमारा एक क्लोरो दूसरे कार्बन पे और एक क्लोरो हमारा तीसरे कार्बन पे जुड़ा है, तो इसका नेमिंग कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, पहले तो हो जाएगा हेक्सेन, तो नेमिंग क्या होगा, एक तो हेक्सेन हो गया, दूसरा हमारा 2 3 डाई क्लोरो, 2 3 डाई यानी कि 2 है, 2 के लिए डाई, 2 3 डाई क्लोरो हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पालन करना होता है। सपोज बच्चों कभी कोई चेन है उसमें हमारे 3-4 ग्रुप या जोड़े होते हैं, तो हमको कैसे आईपीएससी करना है, तो बच्चों और आपको पता है कि हमको हमेशा कार्बन की नेमिंग वहां से करनी है जहां से हमारा कोई साइड चेन या कोई भी फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। तो हमें आज की जो काउंटिंग है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। अब हमारा देखिए फर्स्ट में हमारा जो है F पड़ रहा है, फिर हमारा ब्रोमो पड़ रहा है, फिर हमारा क्या पड़ रहा है, क्लोरो पड़ रहा है। ठीक, इसमें हमारा अल्फाबेटिकल हम इसका नाम लेंगे, जैसे हमारा अल्फाबेटिकल पहले क्या आता है, B आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो।
ठीक, उसके बाद क्या आता है, सी आता है, यानी कि 3 क्लोरो, ठीक, और 1 फ्लोरो। ठीक, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा आपका, पेंटेन आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखिए हेप्टीन के लिए देखिए, ठीक, इसमें हमारा क्या है, एक डबल बॉन्ड है हेप्टीन, यानी कि 7, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। ठीक, तो इसमें हमारा क्या है, 2, एक में हमारा डबल बॉन्ड है, तो हमने नेमिंग कहाँ से करनी, एक ये है हमारा डबल बॉन्ड, एक हमारा डबल बॉन्ड यहाँ है, जहां से हमारा डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा वहां से हमने नेमिंग करनी। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से हमारा डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है दूसरे कार्बन पे, तो हमारी नेमिंग हम यहाँ से करते हैं। तो इसका नेम देखिए, एक तो दूसरे पोजीशन पे हमारा एक 2,4 डाई हेप्टीन, यानी कि दूसरा और चौथा पोजीशन पर हमारा 2 डबल बॉन्ड है, यानी कि 2,4 डाई हेप्टीन। ठीक, इसी तरह हमारा इसका देखिए, अगर हमारा साइड चेन उपस्थित होती है तो इसमें देखिए एक कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, 8 कार्बन में क्या होता है बच्चों, ऑक्टेन होता है। ठीक, अब इसमें देखिए 5th पोजीशन पर हमारा मैथिल ग्रुप जुड़ा है और 3rd पोजीशन पर हमारा एथिल ग्रुप जुड़ा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने पहले किसका नेम देना है, इसका या इसका, तो आपको मैंने बताया कि आप इसका किस नियम का पालन करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। तो देखिए ई हमारा पहले आता है, तो आप कहेंगे 3 एथिल 5 मैथिल ऑक्टेन। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और देखिए, जैसे ये हमारा ये है 1 2 3, ठीक, इसमें हमने यानी कार्बन श्रृंखला सेलेक्ट करी 1 2 3, यानी कि दूसरी पोजीशन पे हमारा 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हैं, यानी कि 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन। ठीक है, अब क्रियात्मक समूह होता है क्या है बच्चों, देखिए परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिक को, कार्बन यौगिक को या कार्बनिक यौगिक को अभिक्रियाशील बनाता है और उसके रासायनिक गुणधर्मों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। मीन्स क्रियात्मक समूह के जुड़ने से किसी भी कार्बनिक यौगिक के गुणधर्म क्या होते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाता है बच्चों। ठीक है, जैसे कि आप बच्चों ये हमारा आईपीएससी देखिए हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप में मैंने बताया था आपको क्या होता है, Cl Br और I, जिसके Cl के लिए क्लोरो, इसके लिए ब्रोमो, उसके लिए आइडो। इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए 3 कार्बन है इसमें हमारे, ठीक हो गया। अब इसका नेमिंग देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 1 2 3। ठीक है, तो इसका नेमिंग हमारा आपको पता है 1 2 3, 3 के लिए क्या है, प्रो, ठीक, प्रोपेन कह सकते हैं आप, और क्या है हमारे यहाँ पे 1st पोजीशन पे हमारा क्लोरो है। ठीक, तो अब इसको सही से हम लिख लेते हैं 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर हमारे यहाँ पे Br जुड़ा होता है तो आप क्या कहोगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगर यहाँ पे हमारा F जुड़ा है तो आप क्या कहोगे, 1 फ्लोरोब्रोमेन। I जुड़ा है तो 1 आइडोप्रोपेन। ठीक है, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आता है हमारा एल्कोहल का बच्चों। ठीक, एल्कोहल जिसको हम OH से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए आप, देखिए अब इसमें कितने कार्बन है हमारे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 यानी कि क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन। ठीक, दूसरी पोजीशन पे क्या जुड़ा है आपका, ऑल ग्रुप। ठीक, इसको सही से हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है बच्चों, अगर हमारा हाइड्रोजन, अगर हमारा ये इस जो पर जुड़ा है, 3rd पोजीशन पर जुड़ा है, तो तब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्यूटेनॉल। अगर इसमें एक कार्बन और जुड़ जाता है आगे को, तो तब क्या हो जाएगा हमारा 3 और क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल, या आप कह सकते हो 3 पेंटेनॉल। ठीक है, अब दूसरा ग्रुप आता है हमारा
कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में देखिए इसको हम COO से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें ऑइक लगता है। क्या लगता है? ऑइक लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए OH। अब इसमें हम नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो 3 के लिए हमारा क्या होता है, हमने बताया आपको प्रोप होता है। ठीक, और इसमें हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा है? ऑइक। ऐसे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CHO से। इसमें हमारा अल लगता है, अल। ठीक है बच्चों, ये लगता है। जैसे कि कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, ऐसा लगता है। इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 के लिए मैंने बताया था आपको प्रोप, है ना। तो हमारा क्या है, इसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड में हमारा अल लगता है, प्रो प्लस अल। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 प्रोपेनल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आता है हमारा कीटोन। अब आता है हमारा कीटोन। देखिए बच्चों, कीटोन हमारा ये है। ठीक, इसको हम ओन से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक, इसका एग्जांपल देखिए आप कोई भी, 1 2 3 4 5, चलिए 5 ले लेते हैं। इसमें आप, ये है आपका ये देखिए। ठीक है, तो हमारा काउंटिंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि हमारा दूसरे पोजीशन पे हमारा क्या लगा है बच्चों? ओन। ठीक है, क्योंकि कितने कार्बन है? 5 है। 5 के लिए क्या आएगा आपका? पेंटेन। ठीक, तो इसको हम सही से लिख लेते हैं, इसका नाम अरेंज कर लेते हैं। तो क्या आपको हो गया? 5 पेंटेनोन, इसका नाम हो जाता है। ठीक है, अब आता है आपका बच्चों, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, दूसरी पोजीशन पे स्थित है, 2 आएगा। ठीक, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, आता है आपका कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है दहन अभिक्रिया। दहन मीन्स जलना। तो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन जो है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ दहन करके या कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, दहन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मेथेन है, CH4, कार्बन का जो है ऑक्सीजन के साथ इसका दहन किया जाता है तो ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। ऐसे एथेन की रिएक्शन, हम एथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, दहन करते हैं, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, H2O बनाता है और हीट निकलती है, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। ये क्या है बच्चों? हमारी दहन अभिक्रिया है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक ऑक्सीकारक तत्व, यानी कि ऑक्सीकारक तत्व यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में ऑक्सीजन देते हैं और दूसरे कार्बन यौगिक का निर्माण करते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण करते हैं तो ये हमारा बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ठीक है, अल्कोहल का एग्जांपल है हमारा C2H5OH है, जिसका हम अल्कोहलिक या क्षारीय के MnO4 और प्लस इसका जो है बच्चों, ये हीट का निशान है, प्लस हीट और नीचे और K2Cr2O7 प्लस हीट की प्रेजेंस में जब हम करवाते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो हमारा एथेनॉल है वो हमारा एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH में इसका क्या हो जाता है? एथेनॉल का एसिटिक एसिड में ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, अब आता है इसका संकलन अभिक्रिया या हाइड्रोजनीकरण या एडिशनल रिएक्शन। बच्चों, निकिल या वैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी असंतृप्त यौगिक से संतृप्त यौगिक प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों? जिसमें हमारे सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हम हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो ये किसमें चेंज हो जाता है? हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए
ये हमारा क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, हमारे कोई भी ग्रुप है, कह सकते हो आप इसको, ठीक है। इसमें निकिल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में जब हम कराते हैं तो इसमें जब हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से जो एक ये बॉन्ड होता है ब्रेक होता है, ठीक, और ये हाइड्रोजन एक यहाँ जुड़ जाता है और दूसरा हमारा इसके साथ जुड़ जाता है बच्चों, देखिए आर सिंगल बॉन्ड ये जुड़ जाता है, ठीक। जो तेल होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कि किसमें चेंज हो जाता है, वनस्पति घी यानी कि फैट असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है, और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। अब आता है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को जब कोई परमाणु या समूह उसे प्रतिस्थापित करता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन है CH4 प्लस Cl2। जब हम मीथेन की रिएक्शन Cl2 से कराते हैं बच्चों तो क्या होता है, जैसे Cl2 है, इसको हम खोलते हैं तो Cl, देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से ये बॉन्ड को ये ब्रेक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में हम करवाते हैं। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक Cl इसके साथ जुड़ जाता है और ये हाइड्रोजन हमारे इस Cl के साथ HCl के रूप में निकल जाता है और एक जो Cl है हमारे इस फॉर्म में निकल जाता है। ये क्या रहता है, मेथिल क्लोराइड। ये प्रोसेस बच्चों आगे भी होती रहती है जब तक पूरे हाइड्रोजन Cl के द्वारा रिप्लेस नहीं हो जाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों, ठीक है। कुछ डिफरेंस बच्चों पूछे जाते हैं हमारे, जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछे जाते हैं, जैसे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। बच्चों इसमें पॉइंट देख लीजिए। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, जैसे एथेनॉल है ये रंगहीन गंध जलने वाला स्वाद इसमें होता है, ठीक। इसमें एथेनोइक एसिड रंगहीन द्रव, स्वाद में खट्टा होता है और सिरके जैसी इसमें गंध आती है, ठीक। सेकंड पॉइंट, वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक कितना होता है 351 केल्विन होता है और इसका जो क्वथनांक होता है 391 के होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ये सोडियम के साथ अभिक्रिया का सोडियम एथॉक्साइड देता है, जैसे कि 2Na प्लस CH3 CH2OH CH3 CH2OH। ये क्या है आपका एथेनॉल है, इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये सोडियम एथॉक्साइड यानी कि 2CH3 CH2ONa देता है प्लस H2 निकालता है, ठीक है। और जबकि ये हमारा एस्टरीकरण अभिक्रिया देता है, इसमें हमारा एथेनोइक एसिड एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है CH3COOH प्लस CH3CH2OH। इसमें हमारा CH3CO CH2 CH3 और C के नीचे डबल बॉन्ड O एस्टर ग्रुप बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है निर्जलीकरण। जो एथेनॉल है हमारा निर्जलीकरण अभिक्रिया देता है, जैसे कि CH3 CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसमें से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है, और बाकी हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक। जबकि ये हमारा साबुनीकरण अभिक्रिया देता है। ये साबुनीकरण अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस NaOH। ये आपस में रिएक्ट होकर CH3 CONa बनाता है प्लस CH3 CH2OH। इस विधि से साबुन तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक रिएक्शन और होती है इसकी क्षार से अभिक्रिया, यानी कि साबुनीकरण में ही इसका होता है, जैसे NaOH प्लस CH3 COOH सिंगल बॉन्ड CH3 CONa सोडियम एसिटेट बनाता है और ये जल बनाता है, ठीक है। दूसरा हमारा बच्चों साबुन और अपमार्जक में भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है इनका, या इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, देख लीजिए। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, साबुन केवल मृदु जल में सफाई क्रिया करते हैं, जैसे एग्जाम्पल C17H35COONa+। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, साबुन का। अपमार्जक क्या होता है, ये जो है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। ये किसके थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि ये किसके होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं, ठीक है। अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल में सफाई क्रिया करते हैं, जबकि जो साबुन है वो केवल मृदु जल में ही सफाई क्रिया करते हैं बच्चों। अब आता है हमारा मिसेल संरचना बच्चों। देखिए मिसेल यानी कि देखिए बच्चे बताते हैं मिसेल क्या है। जैसे सॉफ्ट मॉलिक्यूल क्या होता है CH3CONa। बच्चों ये सॉफ्ट जो साबुन का एक सामान्य फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये हमारा इतना और इतना, ठीक। CH3COO
माइनस और Na+। ठीक, CH3CO जो होता है जल विरागी होता है, जो पानी से दूर रहता है, और Na+ यानी कि पानी के साथ रहता है, ये जलरागी होता है। जलरागी होने के कारण इसको जलरागी या हाइड्रोफिलिक कह सकते हो। और जो CH3COO है ये पानी से दूर रहता है, यानी कि जल विरागी या हाइड्रोफोबिया भी कह सकते हैं, जिसको पानी से हेट होता है, और जिसको पानी से प्यार होता है वो फिलिक होता है ना। तो देखिए, जब हम आप लोग को पता है, जब हम साबुन को कपड़े में लगाते हैं, घिसते हैं, तो जहाँ पे हमारा तेल का दाग या मैल होता है, तो साबुन का झाग एक मिसेल संरचना मीन्स इस तरह के अरेंजमेंट में व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें हमारा जो प्लस चार्ज होता है इसका ऊपर का सिरा होता है, जो पूंछ वाला भाग होता है वो हमारा जल विरागी सिरा होता है। जल विरागी यानी कि CH3CO- वाला, और जो जलरागी होता है वो Na+ वाला होता है। ये हमारा तेल की बूंद कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो, कोई भी मैल। ठीक, जब हम ये मैल के साथ तेल की बूंद बना वो करता है, जो हमारा जल विरागी सिरा है वो तेल की बूंद के साथ क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक, अब अंदर की ओर तो जल विरागी सिरा है, और बाहर की ओर को क्या है बच्चों, जल रागी यानी कि Na+ सिरा है। ये मैल के चारों ओर इस टाइप की संरचना बना लेता है। ठीक है, ऐसी संरचना बनाने पर ये क्या करता है, मैल को अपने साथ क्या करता है, अपने साथ पानी में घुलनशील कर देता है, जिस कारण कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये कोई कपड़ा है, इसमें हमारा मैल है या तेल की बूंद का मैल जो भी है, ठीक है, उसमें हम अगर साबुन रगड़ते हैं तो जो हमारा साबुन होता है वो मैल के चारों इस टाइप से बच्चों इस टाइप से आ जाता है। देखिए जो वाला सिरा है वो जलरागी यानी कि Na+ वाला सिरा है, और जो हमारा जल विरागी सिरा है वो CH3CO- वाला सिरा वो नीचे की ओर होता है। और ये क्या करता है, ये जो हमारा जल विरागी सिरा होता है तेल में डिजॉल्व होता है, तो ये मैल के चारों ओर क्या बना लेता है, इसको घेर लेता है, एक मिसाइल जैसी संरचना बना लेता है बच्चों, देखो ऐसे। ठीक, मिसाइल जैसी संरचना बनाने पर ये मैल को लेकर मैल को कपड़ों से अलग कर देता है। यही क्या होता है, हमारा मिसाइल संरचना होती है। देखो देखो, अब आता है साबुन अणु में दो सिरे होते हैं, जलरागी सिरा आयनिक भाग, नंबर दूसरा जल विरागी सिरा लंबी हाइड्रोकार्बन वाला श्रृंखला। जलरागी भाग जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे हमारा ये आयनिक भाग यानी प्लस वाला होगा, है ना, आयनिक भाग होगा। जो जलरागी है यानी कि जो जल से प्रेम करता है। जल विरागी सिरा जो जल से हेट करता है, वो क्या होगा, हमारा जल विरागी सिरा होगा। प्रक्रिया देखिए इसकी मिसाल की, मैल तेलीय होते हैं, जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है, और जलरागी सिरों के चारों तरफ पानी से घिर जाता है। इससे मिसाइली संरचना बन जाती है, ठीक, साबुन का मिसाइल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है, और कपड़े साफ हो जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, साबुन साफ हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो साबुन जो है बच्चों कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। यह स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर से समझिए इसमें मिसाल संरचना देखिए। जब साबुन को हम गंदे कपड़े के मैल में हम रगड़ते हैं, तो हमारा जो साबुन होता है मैल के चारों ओर एक ऐसी मिसाइल संरचना बना देता है। मिसाइल संरचना मीन्स आयनिक भाग हमारा क्या होता है ऊपर की ओर, और जो हमारा जल विरागी सिरा होता है वो मैल के चारों ओर इस टाइप की संरचना बना लेता है। चूंकि जल विरागी सिरा तेल में डिजॉल्व होता है, इसलिए तेल में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, और मैल को जो है पानी में घुलने में सहायक करता है, और मिसाइल संरचना से हमारी गंदगी कपड़ों से दूर हट जाती है। ठीक है, यही हमारी मिसाइल संरचना बच्चों। अब ठीक है, ओके बच्चों।